हेलो दोस्तों, आज हम 12th गणित में चैप्टर 7 इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, यह एक्सरसाइज अनिश्चित समाकलन ज्ञात करने पर आधारित है। फ्रेंड्स, यहाँ हम कुछ बेसिक इंटीग्रेशंस करना सीखेंगे। इससे संबंधित जितनी भी बातें थी इसकी चर्चा हमने पूर्व के लेक्चर में कर रखी है। कृपया उसे देखें, समझें और एक्सरसाइज को करें। आसानी से सवाल इसके बनेंगे। फिर भी कुछ आवश्यक बातों की चर्चा पुनः कर लेते हैं। आइए देखते हैं। बताया है अनिश्चित समाकलन, इसको संकेत में लिखते हैं। ये चिन्ह लगाते हैं, ये समाकलन का चिन्ह है। फलन f(x) का x के रिस्पेक्ट में ये समाकलन या अनिश्चित समाकलन को व्यक्त करता है। इसमें जो f(x) होता है उसको समाकल्य कहते हैं और ये अवकलज होता है। ध्यान रखना है, अनिश्चित समाकलन जिस फंक्शन का हम लोग करते हैं वह किसी फंक्शन का अवकलज होता है। ये ध्यान रखना है। इसमें अवकलज को समाकल्य कहा जाता है जिसका हमको समाकलन करना है। दूसरी बात इसमें याद रखना है कि अनिश्चित समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम या रिवर्स प्रोसेस है। ध्यान रखना है, ये प्रमुख बात है। अनिश्चित समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम है। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन को पढ़ा है जिसमें किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे तो हमको अवकलज मिलता था। अब उसी अवकलज का अगर समाकलन करेंगे तो वापस से हमें वो फलन प्राप्त हो जाएगा और यही है हमारा अनिश्चित समाकलन। कहने का मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) प्लस c विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर f(x) अगर होता है तो समाकलन f(x) dx बराबर होता है f(x) प्लस c। ये फलन f(x) जो अवकलज है उसका अनिश्चित समाकलन है। ये इसको प्रति अवकलज भी कहते हैं, इसको पूर्वक भी कहते हैं और ये अनिश्चित समाकलन के परिवार को व्यक्त करता है जहाँ c समाकलन नियतांक कहलाता है। c का मान रियल नंबर से डालकर इस परिवार के सदस्यों को ज्ञात कर सकते हैं। यानी अनिश्चित समाकलन अद्वितीय नहीं होता है। बस इतना सा कंसेप्ट है अनिश्चित समाकलन का। बाकी जो इससे रिगार्डिंग कंसेप्ट हैं उनकी चर्चा पिछले लेक्चर में करी गई है, उसको ज़रूर से देखें। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। निरीक्षण विधि से समाकलन ज्ञात करना है। अब निरीक्षण विधि से समाकलन या प्रति अवकलज ज्ञात करना क्या होता है। दोस्तों, यहाँ जो अवकलज दिया रहेगा हमको उसका प्रति अवकलज यानी उस फंक्शन को निकालना है जिसका यह अवकलज होगा, यानी जो दिया गया फलन होगा अवकलज के रूप में, उसका फंक्शन को हम लोग निकालेंगे जो प्रति अवकलज यानी अनिश्चित समाकलन या सिर्फ समाकलन होगा। अंतर्ज्ञान से हम यह पता करेंगे कि जो अवकलज है वो किसका है, उसका फंक्शन क्या है। आइए देखते हैं पहला सवाल इसमें है sin 2x। sin 2x का प्रति अवकलज निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले ये सोचें कि sin 2x किसका अवकलज है। चूँकि इसका प्रति अवकलज निकालना है तो जाहिर है ये sin 2x जो है किसी फंक्शन का अवकलज होगा। तो उस फंक्शन को ढूंढें जिसका ये अवकलज है।
तो ये अवकलज है, तो हम लोग पढ़ा है कि अगर cos x का x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करें तो आता है माइनस का sin x, लेकिन हमको यहाँ 2x चाहिए तो यहाँ 2x करेंगे, यानी कि अगर cos 2x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करें तो हमको मिलेगा माइनस का साइन 2x, और 2x का चेन रूल से फिर होगा 2। अब यहाँ से हमको साइन 2x अवकलज यहाँ दिया हुआ है, इसको रखकर बाकी को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा 2, यहाँ आके भागा लग जाएगा और ये हो जाएगा d cos 2x बटे dx बराबर इधर बचा साइन 2x। यहाँ से इस माइनस हाफ को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा d माइनस हाफ cos 2x बटे dx बराबर साइन 2x। अब यहाँ से स्पष्ट है कि माइनस हाफ cos 2x का अवकलज है साइन 2x, तो साइन 2x का प्रति अवकलज है माइनस हाफ cos 2x। तो यहाँ लिखेंगे इसी बात को कि ये जो माइनस हाफ cos 2x है, इसलिए माइनस 1/2 cos 2x साइन 2x का प्रति अवकलज या समाकलन है। बस ये काम इसमें करने हैं दोस्तों। सबसे पहले ये सोचें कि जो ये अवकलज है उसका फंक्शन क्या है। अगर ये सोच लिया तो हम आसानी से प्रति अवकलज ढूंढ सकते हैं, जैसा हमने इसमें किया है। यहाँ एक बात और देखेंगे कि साइन 2x का प्रति अवकलज है माइनस का cos 2x बटे 2, यानी यहाँ 2x का डिफ्रेंसिएशन नीचे आ रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा सवाल है cos 3x का प्रति अवकलज निकालना है। सिमिलर काम करेंगे, यहाँ भी हम ये सोचेंगे कि आखिर ये cos 3x किस फलन का अवकलज है, क्योंकि अवकलज का ही समाकलन या अनिश्चित समाकलन करते हैं। तो सबसे पहले देखें, हम लोग जानते हैं कि अगर साइन 3x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करें तो हमको मिलेगा cos 3x, और 3x का चेन रूल से हो जाएगा 3। इस 3 को इधर ले आएंगे तो इधर 1/3 हो जाएगा d साइन 3x बटे dx, और बराबर इधर हो जाएगा cos 3x। इस 1/3 को अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा d साइन 3x बटे 3, और यहाँ dx बराबर इधर बचेगा cos 3x। अब समझ लिया यहाँ से कि साइन 3x बटे 3 का अवकलज है cos 3x, तो cos 3x का प्रति अवकलज ये है साइन 3x बटे 3। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए cos 3x का प्रति अवकलज साइन 3x बटे 3 है। यहाँ भी समझें, ये 3x का डिफ्रेंसिएशन नीचे आ रहा है। तीसरा सवाल है e की घात 2x, इसका प्रति अवकलज निकालने हैं। तो सबसे पहले यहाँ सोचें कि e की घात 2x किसका अवकलज होगा। तो चूँकि हम लोग पढ़ा है कि e की घात x का x के रिस्पेक्ट में e की घात x ही होता है, इसलिए अगर e की घात 2x का x के रिस्पेक्ट में तो ये होगा e की घात 2x, और फिर 2x का चेन रूल से करेंगे तो ये होगा 2। अब इधर से 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 d e की घात 2x बटे dx बराबर e की घात 2x।
इस 1/2 को अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा d e की घात 2x बटे 2 dx बराबर इधर हो गया e की घात 2x। यानी समझ लिया यहाँ से कि e की घात 2x बटे 2 का अवकलज है e की घात 2x, तो e की घात 2x का प्रति अवकलज है e की घात 2x बटे 2। तो यहाँ इस बात को लिख देंगे, इसलिए e की घात 2x का प्रति अवकलज e की घात 2x बटे 2 है। यहाँ भी देखें ये 2x का डिफ्रेंसिएशन नीचे आ रहा है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, बेसिक इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इस टाइप से जो रहेगा उसका डिफ्रेंसिएशन नीचे लाना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे। चौथा सवाल है ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब चूंकि ये भी यहाँ अवकलज है तो हमको ये सोचना होगा, यहाँ निरीक्षण विधि में यही हम लोग करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि आखिर ये अवकलज है किसका। तो बताया है कि अगर यहाँ घात 2 चाहिए तो अगर x³ का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करें तो ये हो जाता है 3x²। तो यहाँ x के जगह पर अगर इसको डालें तो हम लिख सकते हैं d ax प्लस b की घात 3 बटे dx बराबर ये हो जाएगा 3ax प्लस b का स्क्वायर। लेकिन यहाँ चेन रूल भी लगाना पड़ेगा, चूँकि यहाँ x है तो यहाँ x है, इसलिए यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो ax प्लस b का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा a, ax का a होगा और b कांस्टेंट है उसका 0 होगा, यानी ये रहेगा सिर्फ a। अब 3a को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3a d ax प्लस b की घात 3 बटे dx बराबर ax प्लस b का होल स्क्वायर। इसको रखकर बाकी इसको हम इधर शिफ्ट कर लिया है। अब इस 1/3a को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा d ax प्लस b की घात 3 बटे ये 3a और बटे dx बराबर हो जाएगा इधर ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब समझ लिया कि ये जो है इसका अवकलज है ax प्लस b का होल स्क्वायर, यानी ax प्लस b की घात 3 बटे 3a का अवकलज ये है, तो इसका प्रति अवकलज ये है। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए ax प्लस b के होल स्क्वायर का प्रति अवकलज बराबर है ax प्लस b की घात 3 बटे 3a, और ये है इसका रिजल्ट। पांचवा सवाल है साइन 2x माइनस 4 e की घात 3x। तो यहाँ भी सेम काम करेंगे, हमको वह फलन सोचना है जिसका ये अवकलज है। तो यहाँ दो फलन है, इसमें एक त्रिकोणमितीय फलन है और एक चरघातांकी फलन है। तो दोनों का अलग अलग हम निरीक्षण विधि से समाकलन करेंगे। तो साइन 2x का क्वेश्चन नंबर 1 में हमने निकाला है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने साइन 2x का प्रति अवकलज निरीक्षण विधि से निकाल रखा है, वो होता है माइनस cos 2x बटे 2। कैसे निकाला है वहाँ से उसको देखकर कर सकते हैं। यहाँ e की घात 3x का करेंगे तो चूँकि d e की घात 3x बटे dx बराबर होगा e की घात 3x और फिर 3x का चेन रूल से हो जाएगा 3। इस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 d e की घात 3x बटे dx बराबर e की घात 3x। यहाँ से 1/3 को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा e की घात 3x बटे 3 बटे dx बराबर e की घात 3x। यानी
e की घात 3x का प्रति अवकलज है e की घात 3x बटे 3। तो हमको मिल गया e की घात 3x का प्रति अवकलज बराबर है e की घात 3x और बटे 3। बताया है इसका ये अवकलज है तो इसका प्रति अवकलज ये है। बस यही काम है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए इसका ये अवकलज है तो इसका ये प्रति अवकलज है। अतः इसका हमको निकालना है साइन 2x माइनस 4 e की घात 3x का प्रति अवकलज बराबर होगा साइन 2x का ये है माइनस कॉस 2x बटे 2 माइनस यहाँ 4 है और e की घात 3x का ये लाया है e की घात 3x बटे 3 और ये है इसका आंसर। दोस्तों अभी तक निरीक्षण विधि से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन किया है। इसमें ध्यान रखना है कि हम समाकलन कांस्टेंट नहीं लगाया है और इसमें लगाना भी नहीं है। दोस्तों 6 से लेकर 22 तक का समाकलन ज्ञात करेंगे हम लोग सीधे सूत्र का उपयोग करके। सूत्र जो पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर में कुल 16 सूत्र का चर्चा किया है, उन्हीं में से उपयोग करके यहाँ समाकलन करना होगा। तो आइए करते हैं इसका समाकलन। बता रखा है प्लस माइनस होने पर समाकलन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसको बांटेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन 4 e की घात 3x dx और प्लस ये हो जाएगा 1 dx। यहाँ से 4 कॉफिशिएंट है, समाकलन में भाग नहीं लेता है, इसको बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 e की घात 3x dx और प्लस ये हो जाएगा dx। अब यहाँ से 4 बाहर में है, e की घात 3x का समाकलन हम लोग जानते हैं ये होगा e की घात 3x और 3x का डिफरेंशिएशन नीचे करेंगे 3। इसी बात की चर्चा निरीक्षण विधि में कर रहा था। प्लस dx का समाकलन होगा x और यहाँ लगाएंगे समाकलन कांस्टेंट बराबर ये हो जाएगा 4/3 e की घात 3x प्लस x प्लस c और ये है इसका आंसर। 7वां सवाल है समाकलन x² इंटू 1 माइनस 1/x² dx। अब चूँकि यहाँ x² और ये दोनों गुणनफल के रूप में है, इस रूप में समाकलन अभी हम लोग पढ़ा नहीं है, बेसिक समाकलन हम लोग करेंगे। बेसिक समाकलन करना ही सीख रहे हैं तो सीधे यहाँ सूत्र का उपयोग करना होगा। तो इस x² को अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² अंदर जाएगा तो x² माइनस x² इंटू 1/x² dx। यहाँ से x² काट लेंगे, बचेगा x² माइनस 1 dx। अब प्लस माइनस में समाकलन को बांटते हैं तो ये हो जाएगा समाकलन x² dx माइनस ये हो जाएगा 1 dx। अब x² का समाकलन पावर रूल से करते हैं। पावर रूल बताया है समाकलन x की घात n dx बराबर होता है x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1, यानी पावर एक बढ़ जाता है और उसी से नीचे भाग लगाते हैं। तो यहाँ 2 है, पावर एक बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा x³ और नीचे 3 से भागा और माइनस dx का समाकलन होगा x और प्लस समाकलन कांस्टेंट और ये है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का सॉल्यूशन किया है। दोस्तों अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।